Hello, my dear friends. Have a blessed Monday and a week ahead. आज मैं आपके साथ एक बार फिर एक ऐसा दिल को छू जाने वाला वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम सब की प्रॉब्लम है और ये एक छोटा सा डिसीजन हमारा जीवन या हमारा फ्यूचर बदल सकता है. And the title of my message is Gratitude versus Grumbling. My dear friends, grumbling, complaining, fear and doubt leads to pain, internal and external sickness, depression and anxiety. But gratitude and thanksgivings are God's miracle medicine that bring healings, peace, comfort and blessings in abundance. Though it is not easy to thank in difficult situations, but it is God's will and His miraculous way to bless us. The Word of God says, according to your faith be it unto you. जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ हो. Dear friends, grumbling brings curse. Gratitude brings peace and abundant blessings. It is up to you what you choose. May God give you wisdom. माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में सभी लोग मुश्किलों का सामना करते हैं. किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लॉसेस है, बिजनेस में लॉस है और जॉब्स में प्रॉब्लम है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का प्रमोशन नहीं हुआ. डिफरेंट तरह के सबके चैलेंजेस हैं, हर एक की लाइफ में है. लेकिन हम उन सब चैलेंजेस को, उन सब डिफिकल्ट टाइम्स में हमारा क्या नजरिया है, ये हमारे फ्यूचर की दिशा तय करता है. जैसे 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 states, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही परमेश्वर की इच्छा है. मीन्स हर हालात में, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है. परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हर बात में धन्यवाद करो. आपको याद होगा जैसे कि अय्यूब की वाइफ ने अय्यूब को कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू अपने परमेश्वर को क्यों नहीं छोड़ता, तेरा सब कुछ तो छिन गया. फिर भी उसने कहा कि मैं परमेश्वर से सुख ले सकता तो दुख ना लूं. और परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता. कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें उनसे निकलना पड़ता है. जहां फूल है वहां कांटे भी हैं. और परमेश्वर के साथ चलना ये नहीं है कि हमें सुख ही सुख मिलेगा, पर उसने कहा है ना, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के निकालूंगा. तो हम क्यों ग्रम्बल करें? लाल समुंदर देखिए पार करा, वो लोग इजरायली ग्रम्बल करते रहे तो उनका कितने साल में वो सफर उनका तय हुआ. तो क्यों हम खुद अपने रास्ते के अड़चन, स्टम्बलिंग स्टोन बनते हैं? हम क्यों देरी करते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता. ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग आर द सोर्स ऑफ pain. Dear friends, grumbling and complaining सिर्फ शिकायत नहीं है, बल्कि यह एक जहर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घुल जाता है. जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा मन चिंतित हो जाता है और हम अंदर से टूटने लगते हैं. मैं खुद भी इस सिचुएशन से निकली हूं और
कितनी बार इस सिचुएशन में पड़ जाती हूँ, मैं भी डामाडोल हो जाती हूँ, मुझे भी डर और डाउट आ जाता है। कोशिश करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं खुद हो जाती, इंसान ही तो है ना हम लोग। और अपने उस डर और उस डाउट का जो मैंने अंजाम भुगता है, वो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और हमारे अंदर जो फियर है, डाउट है, पेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये सब कहां से आते हैं? ग्रम्बलिंग करने से, परमेश्वर पर भरोसा ना करने से। और ये सब मिलकर हमारे अंतर मन और बॉडी को बीमार कर देते हैं। हम फिजिकली, स्पिरिचुअली, मॉरली बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। मेरे प्रियो, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27 to 29 स्टेट्स, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बड़ाती रहती है। योवा किससे? मूसा और हारून से कह रहे, ये पूरी जो बुरी मंडली है ये मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, इसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या इससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यूपन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश में जाने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मौके देता है, परमेश्वर मैसेंजर्स को भेजता है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन हमारे ऐसे हट्टी स्वभाव हैं, हम अपनी गलतियों का भी जो है बोझ परमेश्वर पर डाल देते हैं। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। क्या मिला हमें? ब्ला ब्ला। बहुत दुख होता, उनमें मैं भी शामिल हूँ। कभी कभी मैं भी डगमगा जाती हूँ, भटक जाती हूँ, पर मैंने परमेश्वर को ब्लेम नहीं किया। हाँ, अपनी परिस्थितियों को देखने लगती हूँ। जैसे पतरस जब पानी पे चला था तो वो डगमगाने लगा था, तो उसने अपनी परिस्थितियों को देखा। तो मैं भी अपनी परिस्थितियों को देखा और मैं थोड़ा सा फियर आ गया, डाउट आ गया, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें स्थिर रहना है उसके विश्वास पर, उसके अटल वायदों पर। और अगर जैसे ये वचन हमें यही बता रहे, परमेश्वर कहता है जब तुम कंप्लेन करते हो तो अपने ही मुंह से अपना नुकसान बोल देते हो। जब हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरे इस बार हमारी इतनी सैलरी कट गई है, कैसे हमारा गुजारा होगा, क्या होगा। परमेश्वर तो कहता है ना, कल की चिंता मत करो। हम कल की चिंता, आज को छोड़ के कल की चिंता में मरे चले जा रहे हैं। आज का भी सुकून खो दे रहे हैं कल की चिंता में। और जो ये हमारे मुंह के बोल है ना, ये हमारे लिए खुद के लिए कर्स बन जाते हैं। ग्रम्बलिंग ब्रिंग्स कर्स, नॉट कंफर्ट। बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, ये कंफर्ट नहीं लाते, ये कर्स लाते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड क्या है? गॉड्स मिरेकल मेडिसिन है। दूसरी तरफ क्या है? धन्यवाद करना, हर परिस्थिति में धन्यवाद करना। ये एक ऐसी बूस्टर डोज है जो कि हमारे जीवन में एक मिरेकल का काम करती है, जिससे कि हमारे शरीर, दिमाग जो है सब हील हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, हमें एक बहुत सुकून मिलता है दिल में, दिमाग का बोझ हल्का होता है। उसने कहा ना, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ हल्का है।
तो हम क्यों नहीं डालते, क्यों अपना बोझ लिए चले जा रहे, लिए चले जा रहे, लिए चले जा रहे। उसने कहा है ना मैं हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड जो है एक बूस्टर डोज है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मिटा देती है और पीस, कंफर्ट और होप हमारे जीवन में भर देती है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 हमें बताती है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम धन्यवाद के साथ प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे दिल और दिमाग में उतर जाती है और हमारे अंदर एक डिवाइन हीलिंग शुरू हो जाती है। नहीं तो फिर हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, जिससे हमारी हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल ये सारा स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। आज मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी है, उसके द्वारा भी आपको एनकरेज करना मांगूंगी। एक ओल्ड लेडी थी, वो भी हर समय ग्रम्बल करती रहती थी, हर समय शिकायत करती रहती थी, कंप्लेंट करती रहती थी कि मुझे इतना दुखों का सामना करना पड़ता है। जब चलती कभी तो गिर जाती, बैठती या लेटती तो उसके बैक के कितना स्वेयर होता, और कभी जब घर से बाहर अपने काम को निकली एक दिन तो उसे सांप ने काट लिया। और अब इतनी तंग आ गई थी अपनी तकलीफों से, और अंदर ही अंदर मतलब परमेश्वर से कहती कि हद हो गई है, मैं मतलब इतनी दुखी हो गई हूं कि हे खुदा, कितनी परेशानियों में मैं हूं, मेरी लाइफ में केवल दुख और मुसीबत ही है। क्वेश्चन कर रही है परमेश्वर से। कभी कभी हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जो हमें नहीं होना चाहिए। वो कब होता है? जब हमारा विश्वास कमजोर होता है। यीशु ने कहा था ना, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने कहा था ना, तू तो सो रहा है, हमारी नाव डूबी जा रही है। तो यीशु उठा, उसने तूफान और आंधी को थाम दिया। तो वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है, तो फिर हम क्यों हताश निराश हो जाते अपनी परिस्थितियों को देख के। हम सामने जो दिखाई दे रहा है उनको देख रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, दुखों को, रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर क्या कर रहा है वो नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए हर बात भलाई उत्पन्न करती है। आगे हम इस कहानी की ओर ही फिर चलेंगे। आगे वो कहती, उस जब ये सोच ही रही थी बैठी अपने रूम में, तो उसके डोर पे नॉक हुआ। जब डोर पे नॉक हुआ तो अंदर से चिल्लाई, कौन है, चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर दोबारा नॉक होता है, फिर उठती है बेचारी, उठ के दरवाजा खोलती है तो एक पतला दुबला भोला भाला लड़का सामने खड़ा देखती है। तो एकदम वो फिर पूछती है कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पर। तो उसने बताया कि मैं गॉड का मैसेंजर हूं। देन दैट ओल्ड लेडी क्या हुआ, रो पड़ी, भर आया उसका मन, रो पड़ी। उससे बोली कि गॉड से पूछना कब तक ऐसे मुझे जीना पड़ेगा, इन दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के, हेल्थ चैलेंजेस के
साथ मुझे कब तक जीना पड़ेगा? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर वो लड़का गॉड के पास गया और जाकर गॉड को बताया। तो गॉड ने क्या आंसर दिया कि उसको ये सफरिंग जो है उसके लास्ट डे तक लिखी गई है। बट वो लड़का सोच में पड़ गया और कहा, प्रभु मैं ऐसे कैसे कहूंगा, वो तो पहले ही टूटी हुई है, फिर और टूट जाएगी। देन गॉड सेड, उससे कहना कि दिन में 3 बार बस यह प्रेयर करे, थैंक यू माई गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड द बॉय वेंट बैक टू हर एंड कन्वेड गॉड्स मैसेज टू हर। गया उस परमेश्वर का जो मैसेज था उस लेडी को उसने कन्वे कर दिया। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 7 दिन के बाद जब वो लड़का वापस गया तो उसने क्या देखा कि उस लेडी का जो फेस था बदला हुआ था। उसके फेस पे एक रौनक थी, एक चमक थी, और सूखी जमीन से पानी निकल रहा था, और वह स्माइल करते हुए गाना गा रही थी और जो है पेड़ों से फल तोड़ रही थी। और जाकर उसने कहा, जाकर गॉड, जब उस लड़के ने सब कुछ देखा, जाकर फिर उसने गॉड को बताया। जब उसने गॉड को बताया तो उसने कहा कि प्रभु ये कैसे हो, तुमने तो कहा था तुम्हारे अंत आखिर तक, जीवन के अंत तक तुम्हारी ये सफरिंग्स रहेंगी जब तक तुम हो। तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? उसने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। जब दिल बदल गया तो दुनिया भी बदल गई। थैंक्स गिविंग या ग्रेटिट्यूड ने उसके दिल को हील कर दिया। जो उसके दिल से, आह से, दुख से जो निकलता था ना, हर समय नेगेटिव वर्ड्स निकलते थे, वो जब धन्यवाद देना शुरू करा तो उसके मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स निकलने लगे। और वो पॉजिटिव वर्ड्स हमारे लिए जीवन लाते हैं। हम खुद अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स बोल के, कंप्लेन करके, शिकायतें करके प्रभु को कि प्रभु तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, अपने लिए कर्ज को लाते हैं। जैसा कि अभी हमने नंबर्स में पढ़ा ना, परमेश्वर के हमें कोप को नहीं भड़काना। परमेश्वर बहुत दयावान परमेश्वर है, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी गलतियों को, हमारी पापों को नहीं देखता। इजरायलियों के ग्रम्बलिंग करने के बावजूद भी उसने उनको सब कुछ दिया। वहां से लाल समुद्र पार करके मिस्र देश से निकाल कर लाया, मन्ना दिया, सब कुछ दिया। तो क्या वो हमें नहीं देगा? हम परमेश्वर के जो काम है उनको, जो वो कर सकता है, तो उसको क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? हम तो, उसने तो अब हमें अथॉरिटी दे दी है कि हम उससे मांगे, वो उससे, उसके नाम से जो कहेंगे हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब मैं कर्स नहीं हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चाहे घटी हो रही है, लेकिन आप बोलिए, वे मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। उसके लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। तो देखिए क्या चमत्कार होता है जीवनों में। डियर फ्रेंड्स, यह स्टोरी हम सबको एक संदेश देती है कि ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, फियर एंड डाउट, पेन, एंजाइटी, सिकनेस और डार्कनेस को ही लेकर आते हैं। But gratitude and thanksgiving bring peace, hope, comfort and blessings in abundance. Matthew chapter 9 verse 29 में यीशु कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ होगा। मीन्स अगर तुम्हारा विश्वास केवल शिकायतों से भरा है, ग्रम्बलिंग से भरा है, तो जो तुम चाह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, तुम्हें वही मिलेगा। परमेश्वर तो नहीं चाहता, तुम खुद चाह रहे हो, और दुष्ट हमारे मुंह की बातों को पकड़ता है। तो क्यों हम दुष्ट को मौका दें?
हमारे मन की बात को वो नहीं जानता, लेकिन मुंह की बात को पकड़ता, बड़ा चालाक है। उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हर वीडियो में मैं बताती हूँ, फिर हम क्या चीज़ हैं। बट हमारा विश्वास अगर ग्रेटिट्यूड का है, थैंक्स गिविंग का है, तो याद रखिए रोशनी, आशीर्वाद, शांति हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मैंने भी ये रियलाइज किया है। किसी किसी परिस्थितियों में मैंने भी ढाढ़स छोड़ दिया था, पेशेंस छोड़ दी थी, लेकिन मैं रियलाइज कर रही हूँ, मैंने कन्फेस किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। तो सब कुछ करने में समर्थी परमेश्वर, जो हमारी आंखों ने ना देखा हो, कानों ने ना सुना। जैसे अभी मैंने अपना प्रोफेसी भी की है, हमारे आंसुओं का अंत है, हमारे विलाप को तूने आनंद में बदल दिया। तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, माय डियर फ्रेंड्स, चूज वाइजली। अब फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चूज करेंगे, ग्रम्बलिंग या ग्रेटिट्यूड। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17 बताती है, वॉट एवर यू डू इन वर्ड और डीड, डू इट ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर थ्रू हिम। तुम जो कुछ भी बोलो या करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो, तब हर एक काम में अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलेगी। हाँ, आज से एक छोटी सी हैबिट शुरू कीजिए। आइए हम एक वायदा करें, एक छोटी सी हैबिट शुरू करें कि दिन में 3 बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू माय लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। जैसे उस लेडी को कहा था कि बस तू धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाती रहे, तो उसकी परिस्थितियां बदल गई। देखिए परमेश्वर कैसे आपके और मेरे जीवन में मिरेकल करता है। बिकॉज कंप्लेनिंग से कुछ नहीं बदलेगा, बट ऑन द अदर हैंड ग्रेटिट्यूड सब कुछ बदल देता है। तो हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा करनी है। उसने तो हमें अपने हाथों से सृजा ही इसीलिए कि हर पल हम उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई करते रहे। मे गॉड गिव यू विजडम always to choose gratitude every single day. Stay blessed and thankful and be a blessing.